ऐसा शेयर जो बिक ही नहीं रहा, क्योंकि जो खरीदे वो बेचने को तैयार ही नहीं। टपारिया टूल्स। उत्पादन और आपूर्ति। टपारिया टूल्स विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए उपकरण और टूल्स बनाती और सप्लाई करती है। मुख्य कार्य। कंपनी का मुख्य कार्य मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण पर आधारित है। उपयोग के क्षेत्र। इनके टूल्स का उपयोग कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल जैसे क्षेत्रों में होता है। ग्राहक। कंपनी B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कस्टमर दोनों तरह के ग्राहकों को सेवाएं देती है। स्थायित्व और गुणवत्ता। टपारिया टूल्स अपनी टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। कंपनी प्रोफाइल और वित्तीय स्थिति। टपारिया टूल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन 38 रुपये 60 पैसे करोड़। यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। वर्तमान शेयर प्राइस 25 रुपये 40 पैसे। स्क्रीनशॉट के अनुसार यह काफी कम कीमत दर्शाता है। 52 वीक हाई बटा लो 25 रुपये 40 पैसे बटा 0 पैसा। लो वैल्यू का 0.00 होना असामान्य है। यह या तो नया लिस्टिंग है या ट्रेडिंग में बेहद कम गतिविधि है। बुक वैल्यू 244 रुपये, यानी शेयर की आंतरिक वैल्यू बाजार प्राइस से कहीं ज्यादा है। पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग 0.32 बहुत ही लो पीई, यानी कंपनी के प्रॉफिट के मुकाबले शेयर की कीमत काफी कम है। डिविडेंड यील्ड 157% असाधारण रूप से ऊंचा, यानी शेयर प्राइस के मुकाबले कंपनी ने बहुत बड़ा डिविडेंड दिया है। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 47.9% बहुत अच्छा रिटर्न दर्शाता है कि कंपनी पूंजी का कुशलता से उपयोग कर रही है। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 35.6% मजबूत रिटर्न शेयर होल्डर्स की पूंजी पर अच्छा लाभ। 3 वर्षों का औसत रो 32.5% लगातार उच्च प्रदर्शन का संकेत देता है। फेस वैल्यू 10 रुपये 0 पैसे नाम मात्र मूल्य। SCBI निगरानी सूची से हटाया गया। टापरिया टूल्स को SCBI की सर्विलांस लिस्ट से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और अब इसे निगरानी के तहत नहीं माना जा रहा। यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उच्च डिविडेंड भुगतान। कंपनी अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में निवेशकों को देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी की शेयर होल्डिंग संरचना में अधिकांश हिस्सेदारी प्रमोटर्स और उनसे जुड़े लोगों के पास है। इससे वे खुद को लाभांश के रूप में लाभ पहुंचाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। सेल्स राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी। मार्च 2021 536 रुपये करोड़, मार्च 2025 913 रुपये करोड़, यानी बिक्री में स्थिर और अच्छी ग्रोथ देखी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट संचालन लाभ में मजबूती। मार्च 2021 65 रुपये करोड़, मार्च 2025 156 रुपये करोड़। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी सुधार हुआ है। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ में जबरदस्त उछाल। मार्च 2021 48 रुपये करोड़, मार्च 2025 123 रुपये करोड़। मुनाफे में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। EPS प्रति शेयर आय में बड़ा उछाल। मार्च 2021 ₹1.80, मार्च 2025 ₹80.72 प्रति शेयर। लाभ में भारी बढ़ोतरी जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। डिविडेंड पे आउट परसेंट। मार्च 2022 से लगातार 60% से अधिक डिविडेंड पे आउट बनाए रखा है, यानी कंपनी अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा शेयरधारकों को रिटर्न के रूप में देती है। फायदे स्ट्रेंथ्स। लगभग कर्ज मुक्त कंपनी। कंपनी के पास लगभग कोई कर्ज नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाता है। बुक वैल्यू के मुकाबले सस्ता शेयर। शेयर अपनी बुक वैल्यू का सिर्फ 0.10 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जिससे यह अंडरवैल्यूड माना जा सकता है। उच्च डिविडेंड यील्ड। कंपनी 157% का जबरदस्त डिविडेंड यील्ड दे रही है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक है। मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने 32% केगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से मुनाफा बढ़ाया है। उत्कृष्ट रो रिटर्न ऑन इक्विटी।
पिछले 3 वर्षों का औसत रो 32.5% है, जो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स की पूंजी का अच्छा उपयोग कर रही है। संतुलित डिविडेंड पेआउट। कंपनी लगातार 62.6% डिविडेंड पेआउट बनाए हुए है, यानी मुनाफे का अच्छा हिस्सा निवेशकों को दिया जा रहा है। नुकसान वीकनेसेस। सशर्त देनदारियां कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। कंपनी पर 56 रुपये 20 पैसे करोड़ की संभावित देनदारियां हैं, जो भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती हैं। वर्किंग कैपिटल डेज में वृद्धि। वर्किंग कैपिटल डेज 89.8 दिन से बढ़कर 131 दिन हो गए हैं, जो दर्शाता है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंस मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर हुआ है। टपारिया टूल्स शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2025 तक। प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 69.72% है और पिछले 1 साल से यह स्थिर बनी हुई है। पब्लिक होल्डिंग। आम निवेशकों पब्लिक की हिस्सेदारी 30.28% है, जिसमें भी पिछले 1 साल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। शेयरधारकों की संख्या में बढ़ोतरी। शेयरधारकों की कुल संख्या जून 2024 में 760 से बढ़कर मार्च 2025 में 1304 हो गई है, जो रिटेल निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है। लिक्विडिटी की कमी, शेयरों में तरलता नहीं। कंपनी के शेयरों में बहुत कम उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। बाजार में लगभग कोई भी अपने शेयर बेचने को तैयार नहीं होता। इससे नए निवेशकों के लिए शेयर खरीदना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिक्री के लिए शेयर ही उपलब्ध नहीं हैं। शेयरधारकों की पकड़ होल्डिंग बनाए रखना। जो शेयरधारक प्रमोटर नहीं हैं, वे भी अपने शेयर बेचने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। इसकी बड़ी वजह है कि कंपनी जो डिविडेंड देती है, उससे उनकी निवेश लागत इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पहले ही कवर हो जाती है, यानी उन्हें हर साल अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसलिए वे शेयर बेचना नहीं चाहते। डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य ज्ञान के लिए है। यह किसी भी निवेश या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। किसी भी प्रकार की हानि की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। सावधानी बरतें।